मैया सम्मान योजना जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद। नींद आ रहा है सबको? हाँ, रात का समय हो गया है, रात के 10:30-11 बज रहे हैं और आप लोग जिस तरीके से, मैं छोटे शब्दों में कहना चाहूंगी, आसमान में तारे चमचमाते हैं, लेकिन आज इस बिरसा मुंडा पार्क में जितनी यहाँ लाइटें जल रही हैं, मैंने इतने चमचमाते हुए पार्क गढ़वा में मैंने रात में पहली बार देखा है। दिन में मेरा यहाँ पे आगमन हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रात में ये इतना खूबसूरत नजर आता है। आज यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम हमारे राज्य की मंत्री बेबी देवी जी, साथ में बड़े भैया मिथिलेश ठाकुर जी, साथ में हमारी दीपिका पांडे जी और साथ ही साथ सोगरा बीबी जी, शांति देवी जी और हमारी महिलाएं बहनें और साथ ही साथ भैया लोग सब आए हैं, मीडिया कर्मी आए हैं। आप सभी को मैं नमस्कार, प्रणाम, जोहार करती हूँ, आदाब करती हूँ। और सब लोगों ने अपनी बातें बताई, भैया ने भी अपनी बातें बताई और जिस तरीके से गढ़वा में हम लोग आ रहे हैं, जब पिछले वक्त हम आए थे तो मुझे लगता है उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर में थे और ये आज की रात्रि है जब मेरा यहाँ फिर से पदार्पण हुआ है और आपके दादा हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के तौर पे राज्य की अगुवाई कर रहे हैं, तो अंतर कहीं ना कहीं दिखता है। अंतर ये है, जिसका नेक इरादा हो और चट्टानी साहस हो, उसके सामने चाहे जितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, वो अपना मार्ग ढूंढ ही लेता है। और ये है आपके राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। और मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहती, सब बातें हमारे माननीय मंत्री बड़े भैया मिथिलेश ठाकुर जी ने भी बताई, दीपिका पांडे जी ने भी बताई, हमारी मैडम बेबी देवी जी ने बताई। बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप लोग तो कंपटीशन में आ गए हैं, राजधानी तो है हमारी रांची, लेकिन जिस प्रगति से हमारी गढ़वा आगे बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी उप राजधानी भी इसको बना दिया जाए। दुमका तो है ही है, अब उसके बाद इतना प्रगति और इतना नेक इरादा लेकर के बड़े भैया काम कर रहे हैं, चाहे जल की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे हमारे यहाँ पर में एक डैम है उसकी बात हो, पर्यटक की बात हो और सड़कों की बात हो। जिस तरीके से ये चकाचौंध कार्यों में दिख रहा है, बातों में नहीं, कार्यों में, ये है झारखंडी सरकार और ये है हमारे झारखंडी नेता, हमारे झारखंडी मंत्रीगण, हमारे झारखंडी मुख्यमंत्री जी। तो मुझे लगता है हम बातें काम के द्वारा करते हैं और काम करके अपनी जनता के सामने ये लेकर के आते हैं कि हम लोगों ने इतने कम वक्त में, क्योंकि आप समझ सकते हैं 2019 का वक्त सबके जीवन में उतार चढ़ाव लेकर के आया है, क्योंकि जैसे ही ये सरकार बनी, राज्य के साथ, देश के साथ, पूरे विश्व में कोविड की महामारी फैल गई थी, बहुत लोगों ने अपनों को गंवाया भी था। और उस वक्त में जब ये पीड़ा 2 साल तक रही, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी जान की परवाह नहीं की और उनके साथ साथ दुख के साथ ये बताना पड़ता है कि आज आप जिन मंत्री देवी जी को देख रहे हैं, इनके पति हमारे चाचा जी, जगन्नाथ चाचा जी, उन्होंने भी अपनी जान
इसलिए गवाई कि एक जुनून सवार था अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, एक उद्देश्य था उनके जीवन का कि हर वक्त दुख का समय हो, सुख का समय हो, जितना मैं जानती हूँ, रात में भी अगर डुमरी की तरफ में अगर कहीं से फोन कॉल आ जाता था तो चाचा जी उसी वक्त चले जाते थे, घड़ी का समय नहीं देखते थे। और ये जो उनकी निष्ठा थी वो उन्होंने वो इस तरीके से उनके ऊपर जुनून की तरह सवार थी कि जब उनकी तबीयत खराब हुई थी और डॉक्टर ने उनका लंग ट्रांसप्लांट हुआ था, डॉक्टर ने कहा था कि आपको आराम करने की जरूरत है, कोविड के समय में आपको बहुत लोगों के साथ में मेल मिलाप नहीं करना है, इन्फेक्शन हो जाएगा। और हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री जी ने भी उन्हें बहुत बोला था कि आप कृपया करके घर बैठिए, लेकिन कहीं न कहीं एक जुनून सवार था समाज के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, और आज वो हमारे साथ में नहीं है। मैं सिर्फ ये इसलिए बताना चाह रही हूँ, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो उदय हुआ है, ये झारखंड के एक आंदोलन के, उस झारखंड को अपनी शख्सियत देने के लिए हमारे आंदोलनकारी लोगों ने की वजह से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बना है। और उनमें सबसे अगर शुमार नाम रखते थे तो हमारे चाचा जी जगन्नाथ चाचा जी रहते थे, और कहीं न कहीं साथ ही साथ हमारे एक और मंत्रीगण हैं हफीजुल जी, उनके पिताजी भी, उन्होंने भी अपनी जान गंवाई सिर्फ इसलिए कि समाज के लोगों को उनको तकलीफ ना हो, उनके लिए। मैं अब क्या मैं बोलूं कि ये जुनून जब सवार हो जाता है कि लोगों के लिए काम करना है, ये कहीं न कहीं अपने परिवार से ज्यादा आपको अपना परिवार मानते हैं। और मुझे लगता है आज बेबी देवी जी जिस तरीके से यहाँ पे सशक्त महिला के तौर पे खड़ी हुई है, आप लोगों को ये जरूरत है कि जोर से ताली बजाइए, क्योंकि ये वो महिला है जो पहले गृहिणी थी और आज ये गृहिणी महिला हमारी हर उस व्यक्ति गृहिणी महिला को 1000 रुपए देने का काम कर रही है, जो घर में रह करके अपने परिवार को मजबूत करती है, अपने समाज को मजबूत करती है। तो मुझे लगता है कि जोरदार तालियां हमारी बेबी देवी जी के लिए होना चाहिए। बेबी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेबी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं इसलिए ये कहना चाहती हूँ कि घर में अगर हम ये सोचते हैं कि घर की महिलाएं बहुत कमजोर हैं, तो आप बेबी देवी जी को देखिए, ये घर संभालती थी और घर संभालने के बाद जब इनको ये जिस तरीके से भी मैं कहूँ ये मौका मिला, लेकिन आज अगर महिलाओं के चेहरे में खुशी है तो इसकी हकदार हमारी बेबी देवी जी हैं। आज हम महिला सम्मान यात्रा में निकले हैं, बेबी देवी जी की अगुवाई में हम मंत्रीगण, विधायकगण सब साथ मिलकर के हम भावनापुर से शुरू करते हुए आज यहाँ गढ़वा पहुंचे हैं और आगे बहुत लंबी यात्रा है। ये ताकत देता है हमारे उन हर एक महिला को जो घर में बैठी है, जो ये सोचती है कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन आप कमजोर नहीं है, क्योंकि आप समाज को बनाती है। आप समाज को कैसे बनाती है? आप घर परिवार में अपने सास ससुर को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को साथ में जोड़ करके लेकर के चलती है। ये होती है महिला। और इस महिला को पूछने के लिए, इनको देने के लिए सैलरी नहीं होती है, गृहिणी के लिए कोई सैलरी नहीं होती है, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कि पहली बार झारखंड बनने के बाद पहली बार किसी ने ये सोचा है कि हमारी गृहिणी, हमारी बहनें, हमारी दीदी, हमारी माताएं, अगर इनको सशक्त करना है, इनको आर्थिक रूप से ताकत देना है, तो हम लोगों को 1000 रुपया देना है। ये सिर्फ 1000
ये उसका मान है, ये गृहिणी का आत्मसम्मान है। अब उसको हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। हर एक महीने 1000 रुपए आएंगे, हर महीने आते आते आप साल का जोड़ लीजिए 12,000। अगर एक परिवार में 18 साल से लेकर के 50 साल तक की बेटी बहू बच्चियां अगर हैं, तो जितनी महिलाएं ज्यादा होंगी ये उतना बढ़ता जाएगा। अब झारखंड में अगर बेटी पैदा होगी तो लक्ष्मी का स्वरूप होगी, क्योंकि ये योजना हमारी बेटी की पैदा होने से लेकर के जब तक वो जीवित है वो किसी न किसी एक योजना के साथ में जुड़ी हुई रहेगी। और मैं ये बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि हेमंत सोरेन जी मेरे पति हैं। इसलिए कहती हूँ क्योंकि एक महिला होने के नाते अगर झारखंड की महिलाओं के बारे में किसी ने सोचा है तो वो हेमंत सोरेन जी हैं। और ये ताकत मिलता है हम सभी उन महिलाओं को जिनके बारे में सोचने वाला इस झारखंड राज्य में कोई भी नहीं था। और आज जिस तरीके से आप देख सकते हैं झारखंड हमेशा एक उदाहरण बनता जा रहा है। जब से हेमंत जी की सरकार आई कोविड में जिस तरीके स्वास्थ्य कर्मी लोग, हमारी बहन किचन रसोई स्टार्ट हुआ था, उस समय में भी हमारी महिलाओं दीदी ने अपना साथ दिया था, अपनी जान की परवाह किए बगैर उस कार्यक्रम में किसी को भूखा रहने नहीं दिया था। कोविड में झारखंड में कोई भी भूखा नहीं मरा था और इसका श्रेय जाता है हमारी किचन दीदी को, उनकी हमारी स्वास्थ्य कर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को, जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी जान की परवाह किए बगैर हेमंत जी की अगुवाई में झारखंड में किसी की भूख से मौत नहीं होने दी थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आज इस मंच के द्वारा से। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगी, हमेशा हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि अगर समाज में एक महिला शिक्षित हो, एक महिला डिग्री से शिक्षित नहीं, मानसिक तौर से भी अगर साथ ही साथ शिक्षित हो, तो मुझे लगता है उस राज्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और आज इतना वक्त भी हो गया है, इतने रात भी है, लेकिन शहर में देख के ये लग नहीं रहा है कि रात के 11 बज रहे हैं और सारी हवा की है। आगाज इतना सुंदर तो अंजाम और भी जबरदस्त होने वाला है। और क्योंकि भारी मात्रा में हमारी आधी आबादी हम लोगों के साथ में है और साथ ही साथ कि उनका साथ देने के लिए हम लोग महिला सम्मान यात्रा सब कह रहे हैं, लेकिन उनके साथ देने वाले पीछे बैठे हमारे सब भाई लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन लोगों ने भी अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ने का, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर भी इलेक्शन पिछली बार भावनापुर से लड़ी है, दूसरे स्थान पे थी। आप देखिए बस मौका देने की देरी है और उसके बाद घर की एक गृहिणी भी कमाल कर सकती है। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारी देवी जी हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और देवी जी का, और साथ ही हमारे बड़े भैया मिथिलेश ठाकुर जी का, दीपिका पांडे जी का, कि इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। और देख के यही अच्छा लगता है कि जब किसी घर की महिला मुस्कुराती है तो उसका परिवार मुस्कुराता है, और अगर एक परिवार मुस्कुराता है तो समाज मुस्कुराता है, और जब समाज मुस्कुराता है तो उसके बाद पूरा का पूरा राज्य मुस्कुराता है। मैं चंद शब्दों में आप लोगों को ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप लोग इस कार्यक्रम में आए, बढ़ चढ़ के आप लोगों ने हिस्सा लिया और चमचमाते हुए इस बिरसा मुंडा पार्क में, और साथ ही साथ आप सामने में देख सकते हैं कलेक्टेरिएट है, देख के लग नहीं रहा है कि हम लोग गढ़वा में आए हैं अगर वहाँ गढ़वा नहीं लिखा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे बड़े भैया का, राज्य के मुख्यमंत्री जी का, और साथ ही साथ देवी जी का, दीपिका जी का।
हमारे इस झारखंडी महागठबंधन सरकार का, जो हमेशा प्रयासरत रहती है कि किस तरीके से बच्चे हो, महिलाएं हो, बाबा हो, पेंशन की बात हो, राशन की बात हो, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए विदेश भेजने की बात हो, 200 यूनिट फ्री की बात हो। मतलब अगर बोलने जाए तो एक लंबी सी लिस्ट एक आप लोगों के सामने में आ जाएगी। बस ये ध्यान रखिएगा, चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में रंग रूप बदलने वाले विचित्र लोग आएंगे और एक तरफ में झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और बाहर से 6-7 दूसरे मुख्यमंत्री आ रहे हैं। आप तैयार हो जाइए कि अपने मुख्यमंत्री जी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले ये बता दीजिए। हेमंत सोरेन जी आपको मुख्यमंत्री तौर में चाहिए या नहीं चाहिए? दोनों हाथ उठा के बता दीजिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अपनी कमर कस लीजिएगा, क्योंकि अब हेमंत सोरेन आने वाला है और हेमंत सोरेन इस बार जब 2024 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री तौर पे आप लोगों के सामने आएंगे तो उनका एक नया रूप, नया आगाज वो फिर से और लिखने का काम करेंगे। और जिस तरीके से हमारी योजनाओं की गंगा बह रही है, अब ये गंगा मिल करके आप लोगों के सामने महासागर लेकर के आएंगे। अपने चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद है। सबको नमस्कार है, प्रणाम है, झारखंडी जोहार है, आदाब है। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस संबोधन का स्वागत होना चाहिए। और अपेक्षा से काफी उम्दा, शानदार और जोश से परिपूर्ण ये संबोधन रहा माननीय विधायक गांडे श्रीमती कल्पना सोरेन जी का। और हम आमंत्रित करते